खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वेलकम ऑन बिलीव टीवी प्रोग्राम द किंगडम ऑफ गॉड। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, एक दफ़ा फिर खुदावंद ने मुमकिन किया आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूँ। जिस तरह आप सब जानते हैं कि जो लैंड का सीज़न है वो जारी है, रोज़े और दुआएं जो है वो की जा रही हैं, और आज मैं भी आपके साथ दुआ और रोज़ा के हवाला से बात करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं कुलसियों का खत उसका 4 बाब और उसकी दूसरी आयत को आपके सामने रखूंगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मैं आज सबसे पहले लफ्ज़ बेदार पर या बेदारी पर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा। जो लफ्ज़ बेदारी है ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसका मतलब जाग जाना, उठाया जाना, या जो है वो बाज़मीर हो जाना, और खुदा की शबीह की तरफ बनने पर वापस लौट आना जो है वो बेदारी कहलाता है। बेदारी का एक मतलब हमें ये भी मिलता है कि यानी हालत सुस्ती, काहली, पुष्मुर्दगी से निकल कर असली हालत में वापस आना और बहाली की तरफ लौट आना जो है वो बेदारी कहलाता है। और यहाँ पर चूंकि दुआ का बड़ा जिक्र किया गया है, तो मैं आज आपका ध्यान जो है वो दुआ की तरफ लेकर जाना चाहूँगा और फास्टिंग पर, प्रेयर फास्टिंग। और इसमें मैं एक और बात बड़ी खूबसूरत शुक्रगुजारी के साथ, और जो कोई भी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो खुदावंद की तमजीद करता है। और इसी तरह जब हम दुआओं के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, बेसिकली हम इस बात को डिक्लेयर कर देते हैं कि खुदा ही जो है वो हमारा मुहैया करने वाला है, वही खुदा कादिर है, जो वही यहोवा यरी है जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि जब भी मैंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को तजर्बा किया कि जब भी मैंने खुदा के ज़रूर शुक्रगुजारी के तौर पर दुआ की है, यकीनन खुदा ने मेरी दुआ को सुना है। क्योंकि आपको याद होगा जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने, इससे पहले कि लाजर जी उठता, यीशु मसीह ने ये कहा, ए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। ये बड़ी खास बात है, क्योंकि अगर हम दाऊद की जिंदगी पर भी गौर करें तो दाऊद कहता है कि अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। यानी कि जब आपकी निगाहें आसमान की तरफ होती है, जो इसराइल का खुदूस है, जो जिंदा खुदा है, जो तारीफ, तमजीद, इज्जत, सताइश, प्रस्तिश, बुजुर्गी के लायक है, जब आपका तवक्कल जो है उस पर होगा, आपकी निगाहें जो है वो आसमानों की तरफ वो होगी, तो यकीनन पर जो आसमान पर जिंदा खुदा है वो आपके लिए फिर आसमान को खोल देगा और आपके लिए वो सब कुछ मुहैया करेगा जिसकी आपको जरूरत है। चाहे वो मदद है, चाहे वो रुपया पैसा है, किसी भी लिहाज से रूहानी या जिस्मानी आपकी जरूरत है, वो तो मांगने से पहले ही जानता है कि उसके बच्चों को किन चीजों की जरूरत है। और बड़ी ही खास बात दुआ के हवाला से, अगर आप लूका की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 21वीं आयत के अंदर देखेंगे, बाइबल मुकद्दस में हमें बताती है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो वो क्या कर रहे थे, वो दुआ कर रहे थे। आप इस हवाला को पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लूका की इंजील उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर किस तरह से बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब वो दुआ कर रहे थे तो आसमान खुल गया। इसका मतलब है कि जब हम आसमान की तरफ निगाहें लगाते हैं और दुआ करते हैं तो खुदा क्या मेरे और आपके लिए करता है, वो अपने आसमान को खोल देता है। जो पीतल का आसमान है वो खुल जाता है, क्योंकि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि आसमानों में जो रूहानी कुव्वतें उनके खिलाफ है। और जब हम दुआ करते हैं तो यकीनन खुदा पर अपने आसमान को भी खोल देता है, मेरे और आपके लिए भी। और अगर हम लफ्ज़ दुआ पर गौर करें तो बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स हमें मिलते हैं। दुआ का जो लफ्ज़ी मतलब है वो खुदा से मांगना, इल्तिजा करना, मुनाजात करना, इस्तदा करना, इल्तमास करना वगैरह के आए हैं। इसके अलावा दुआ का जो मतलब है वो भी ये है कि आप खुदा की अदालत के अंदर एक पटिशन को दायर करते हैं, ये भी दुआ का मतलब है। दुआ का मतलब ये भी है
کہ خدا سے باتیں کرنا. دعا انسانی ذہن کی بلند ترین مشق ہے، اور دعا انسان کی روح کا خدا سے گفتگو کرنے کا بھی نام ہے. دعا کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ اور جان سکتے ہیں کہ دعا خدا کے بچے کی آسمانی باپ کے ساتھ رفاقت ہے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، پریئر از دا بریتھ آف بلیور. ایک ایماندار کی سانس جو ہے وہ دعا ہے. اور اگر کوئی ایماندار چاہتا ہے کہ وہ منسٹری کے اندر بڑھے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اسے سب سے پہلے اپنے اندر بڑھنے کی ضرورت ہے. اور جب آپ اندر سے بڑھنے، یعنی کہ آپ کا ریلیشن دعائیہ طور پر خدا کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط ہوگا، آپ دعا اور روزے اور گھٹنوں کے بل ہو کر خدا کے حضور میں جھکنے والے ہیں، تو یقیناً خدا آپ کے لیے وہ کام کرے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے وسیلہ سے کرے. جان ویزلی اس کے حوالہ سے بڑا ہی خوبصورت بتاتا اور بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم جانتے وداؤٹ مین، یہ بڑی ضروری بات اور خاص بات ہے، وداؤٹ مین گاڈ کین ناٹ، اینڈ وداؤٹ گاڈ مین ول ناٹ. خدا زمین پر رہتے ہوئے انسان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. اور کوئی بھی شخص جو اگر زمین پر روحانی طور پر کام کرنا چاہتا ہے، وہ خدا کے بغیر جو ہے، اس کے ساتھ رفاقت رکھے بغیر جو ہے وہ زمین پر کام نہیں کر سکتا ہے. اور خدا انہی لوگوں کے ساتھ موو کرتا ہے جو خود موو کرنے والے ہیں، یا جو خود خدا کے لیے واقع ہی میں کام کرنے والے ہیں. خدا ان کے ساتھ جو ہے وہ موو کرتا ہے، کام کرتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ کام کرے تو ضرورت ہے کہ آپ کی دعاؤں کے اندر آپ پریئر اور فاسٹنگ میں بہت مضبوط ہوں. اور یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا شخصی تجربہ بھی ہے، اور میں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ خدا میں بڑھ رہا ہوں، بڑھوتی پا رہا ہوں. تو میں آپ کو اسی بات کے لیے بتاؤں گا اور سکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ بھی ویسے ہی بنے جیسے خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بن سکیں. اور میں آپ کو اور زیادہ دعا کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اگر بائبل مقدس میں سے آپ کل دعاؤں کے حوالے سے دیکھیں تو 685 کل دعائیں جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتی ہیں، اور 485 دعائیں جو ہیں وہ سنی گئی، یعنی قبول کر لی گئی، جبکہ 200 دعائیں جو ہے وہ قبول نہ کی گئی، جس کی رد ہونے کی وجہ جو ہے وہ طریقہ مخاطب غلط تھا، مانگنے کی بنیاد غلط تھی، ناپاک دل سے مانگنے کا رویہ تھا. یعنی یہ وہ تمام باتیں ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ جس طرح سے تمہیں مانگنا چاہیے اس لیے تم مانگتے نہیں ہو، پھر تم کو ملتا بھی نہیں ہے. لیکن مثالی دعا کو یسوع المسیح نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر دیکھیں تو ہمیں مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا جو ہے وہ ملتا ہے. اور دعا کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مسیح خداوند نے ہمیں بتایا کہ باپ سے مانگے اور میرے نام سے مانگے، کیونکہ جو کچھ بھی تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اور اگر میری باتیں تم میں اور قائم رہے تو جو چاہو تم مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. اور ہم کب قائم رہ سکتے ہیں؟ جب ہم دعا کے اندر ہیں، جب ہم مسیح کے ساتھ مضبوط ہیں. اور یہ بات بڑی ہی ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم اس بات کو جانیں اور پہچانیں، کیونکہ اگر ہم پہلا پطرس کا خط اس کا 4 باب میں آپ کے لیے نکال کر پڑھنا چاہوں گا. پہلا پطرس کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ سب چیزوں کا خاتمہ جلد ہونے والا ہے، پس ہوشیار رہو اور دعا کرنے کے لیے تیار. ہم نے ہر وقت جو ہے وہ دعا کرنے کے لیے کیا رہنا ہے؟ سست رہنا ہے، کمزور رہنا ہے، نڈھال رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ ریڈی فار پریئر. ہر وقت دعا کے لیے کیا رہنا ہے؟ تیار رہو. اور
خدا کا کلام یسوع المسیح نے بیان کیا خدا کے کلام کے اندر، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں دعا کس طرح سے جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور جس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر ہم دوسرا تواریخ اس کا 7 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر دیکھیں تو بائبل مقدس بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ خاکسار ہو کر میرے حضور کیا کریں؟ دعا کریں۔ دعا کرے تو خدا پھر آسمان سے ان کی دعا کو کیا کرے گا؟ نہیں سنے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ وہ دعا کو سنے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے؟ خاکسار بن کر، خاکسار بن کر ہم نے دعا کرنی ہے، اور جس کی مثالیں مغرور بن کر نہیں۔ اس بات کو یاد رکھے کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے تو خاکسار بن کر کرنی ہے، مغرور بن کر نہیں۔ ہم نے حلیم ہونا ہے، فروتن ہونا ہے، اور خدا کو خالق حقیقی مان کر اس سے دعا کرنی ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ خاکساروں کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، جس کی مثال جو ہے وہ حنا کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب حنا نے خدا کی حضوری میں خاکسار ہو کر دعا کی ہے تو خدا نے اس کو سیمول جیسا بیٹا دیا، اور سیمول جو ہے وہ ایک بہت بڑا نبی ٹھہرا اور بعد میں وہ اسرائیل کا قاضی بھی رہا۔ اور اگر ہم موسیٰ کی دعا کو دیکھیں، موسیٰ نے اپنی بہن کے لیے خاکسار ہو کر دعا کی، اور اس کی بہن کا کوڑ بھی جاتا رہا، اور قوم برباد ہونے سے بچ بھی گئی، اور ملک معودہ بھی اسے عطا کیا گیا۔ اسی طرح اگر حزقیہ کی دعا پر غور کیا جائے تو حزقیہ کا پھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا، اور اس کو 15 سال بھی اور جینے کے لیے مل گئے، کیونکہ اس نے خدا کے حضوری میں خاکسار ہو کر دعا کی تھی۔ اور اگر ہم نینوا کے لوگوں کی دعا کے بارے میں دیکھیں اور جانیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو خاک اور راکھ کے اندر جو ہے وہ اوڑھ کر دعا کی ہے، تو خدا نے ان کے شہر کو بحال کیا، برباد ہونے سے بچا لیا۔ اسی طرح ملکہ آستر اور مردکی کی دعا کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے ان کی دعا اور فاسٹنگ کے وسیلہ سے قوم جو تھی وہ بچ گئی۔ اب میری اور آپ کی یہ ضرورت ہے کہ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعائیں سنی بھی جائیں، تو پھر ہمیں حلیم ہونے کی ضرورت ہے، فروتن بننے کی ضرورت ہے، تاکہ خدا ہماری دعاؤں کو سن سکے۔ اور ہم نے ہمیشہ ایسی دعائیں گزارنی ہے خدا کے حضوری کے اندر جو واقعی خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں ویسی ہی دعائیں کریں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم نے پریئر وداؤٹ سیزنگ، بیکاز پریئر از ناٹ اے آپشن، اٹس اے نیسیسٹی۔ پریئر وداؤٹ سیزنگ اور پریئر از ناٹ اے آپشن، اٹس اے نیسیسٹی۔ اس بات کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اس کی مثال ہمیں خداوند یسوع المسیح کی زندگی سے ملتی ہے۔ He was the man of prayer and he was the man of scripture۔ ہم نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اگر ہم یسوع المسیح کی زندگی کے بارے میں دیکھیں تو وہ کیا کرتے تھے؟ راتوں رات دعا کرتے تھے، پہاڑ پر جا کر راتوں رات دعا کرتے تھے۔ کئی دفعہ تو بائبل مقدس کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھتے تھے، اور ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ تقریباً 2:30 سے 3 بجے وہ صبح اٹھتے، اور 4 سے 5 گھنٹے جو تھے وہ دعا کرتے تھے۔ اور جب وہ دعا کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ جب وہ خدمت کے لیے، منادی کے لیے پھر نکلے ہیں، اور جب وہ نکلتے تھے تو پھر ان کو کیا زور لگانا پڑتا تھا۔ اگر راستہ کے اندر کوئی اندھا مل گیا ہے تو کیا کیا اس کو؟ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ان کے چھو جانے سے لوگ جو تھے وہ شفا پاتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، بدروئیں تھر تھر کانپتی بھاگتی تھی، وہ چھڑکتا تھا، 1 سیکنڈ جو ہے وہ بدروئیں انسانوں کو چھوڑ کر جو تھی وہ چلی جاتی تھی، کوڑیوں کا کوڑ جاتا رہتا تھا۔ یعنی مردوں کو زندہ کیا اس نے، لیکن اس کے پیچھے قوت، طاقت، پاور کیا ہے؟ ریلیشن کیا ہے؟ ابن خدا ہے، ابن آدم بن کر آیا ہے، لیکن زندگی کے اندر لائف کیسی ہے؟
द लाइफ ऑफ प्रेयर यीशु मसीह की बड़ी मजबूत थी। आज मेरी और आपकी लाइफ कैसी है? अगर कलाम याकूब के खत में बयान करता है कि अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़्यादा हो तो क्या करे? रोए। क्या करे? दुआ करे। क्योंकि दुआ एक ऐसा पावरफुल वेपन है, जब आप इब्लीस के खिलाफ उसको काम में लेकर आएंगे तो आपको यकीनन फतह ही मिलेगी। क्योंकि अगर खुदा के साथ आपका रिलेशन है तो खुदा ऐसों के साथ फिर खड़ा हो जाता है, और इनके साथ फिर खुदा खड़ा हो जाता है। वो कभी भी फिर हारते नहीं है, बल्कि उनकी जंगें जो है वो खुदा खुद लड़ता है और जलाल उसके नाम को मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दुआ कितनी जरूरत है। और अगर हम शागिर्दों की जिंदगी पर गौर करें, शागिर्द जो थे वो हमेशा वॉच करते थे, देखते थे यीशु अल मसीह को, क्योंकि उन्होंने हमेशा कोशिश की कि वो यीशु अल मसीह से सीखते रहें। और अगर उन्होंने कोई यीशु अल मसीह से बात सीखी और दरख्वास्त की थी, वो यही थी कि हमें दुआ करना सिखा। आज मेरी और आपकी ख्वाहिश कितनी है कि हम यीशु अल मसीह से ये कह सकें कि हमें दुआ करना सिखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ औरों की तरह मांगना ही जानते हैं। दुआ का मतलब मांगना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मांगते रहे, क्योंकि वो तो मांगने से पहले ही जानता है कि उसके बच्चों को किन चीजों की जरूरत है। मेरी और आपकी जरूरत को तो वो पहले से जानता है। वो तो ऐसा जिंदा खुदा है कि आज भी अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर एक जानदार की ख्वाहिश को पूरा करने की कुदरत रखता है, और वो करता भी है। लेकिन मेरी और आपकी जरूरत क्या है? दुआ करें, दुआ करें। मैं आपको एक वाकया के बारे में बताना चाहूंगा। मैं एक खादम की किताब को पढ़ रहा था। खुदा के बड़े अजीम खादम थे। वो एक दफा प्लेन का सफर कर रहे थे, और हुआ क्या, प्लेन के अंदर उन्होंने एक खादम को मिले। एक खादम को उन्होंने देखा कि बड़े बोझ के साथ वो दुआ कर रहे हैं। जब वो दुआ कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जब ये दुआ करेगा शख्स तो मैं इससे पूछूंगा कि भी वो इतने बोझ से किसके लिए दुआ कर रहा है। जैसे ही दुआ खत्म हुई है, उसने उस खादम से पूछा, उस शख्स से पूछा कि आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं? तो उसने बड़ी दिलेरी से बताया कि मैं अपने बाप इब्लीस से ये दुआ कर रहा हूं कि खुदा के जो लोग हैं वो खुदा का काम करना छोड़ दें। जब उस खादम ने इस बात को सुना तो वो हैरान हुआ, और उसने अपनी किताब के अंदर लिखा, और उसने इस बात को जाना कि कितना जरूरी है खुदा के लोगों को खुदा के साथ रफाकत और शराकत रखने की, दुआ करने की, प्रेयर और फास्टिंग के अंदर ठहरने की। क्योंकि अगर इब्लीस के लोग जो है वो उसके दुआ कर सकते हैं, तो मेरी और आपकी जरूरत कितनी है कि हम जो है वो खुदा से दुआ करें। मेरी और आपकी जरूरत उनसे बढ़कर है। क्योंकि अगर आज अमेरिका, कंबोडिया के अंदर देखें तो ऐसे चर्चेस बन चुके हैं जहां पर इब्लीस की जो है वो परस्तिश की जाती है, उसके हुजूर में दुआएं जो है वो गुजरानी जाती हैं। लेकिन मेरी और आपकी जरूरत क्या है? मेरी आपकी जरूरत यह है कि हम जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, देखिए जब खुदा का बेटा यीशु मसीह बोझ से दुआ करता था तो उसका जो पसीना है वो भी खून की बूंदें बनकर टपकना शुरू हो जाता था। उसकी दुआओं के अंदर देखिए कितना बोझ था नस्ल इंसानी के लिए। जिस प्लान, जिस पर्पस को वो पूरा करने के लिए आया था, जिसकी मर्जी को वो पूरा करने के लिए आया था, उसने उसको बड़ी बोझ के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो पूरा किया है। अगर खुदा ने वो जिम्मेदारी मुझे और आपको अब सौंपी है ताकि हम उस विजन को, उस रोया को, उस पर्पस को जो खुदा के बेटे यीशु मसीह का भी था, जिसको उसने पूरा किया, उसने फरमाया मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर हाल मेरे के दरवाजे जो है वो गालिब नहीं आएंगे। मेरे चीजों, आज कलीसिया जो उसका बदन है, मैं और आप जो उसका बदन है, मेरी और आपकी जरूरत है कि वो कलीसिया सेहतमंद हो, उसका रिलेशन, उसकी रिफाकत, उसकी शराकत जो है वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ हो।
जब आपका रिलेशन उसके साथ होगा, आपके पास गवाही होगी। अगर कोई ईमान रखता है तो जो दुआ ईमान से की जाएगी उसके सबब से क्या होगा, बीमार बच जाएगा। और अगर उसके गुनाह भी उसकी जिंदगी के अंदर है तो दुआ जब की जाएगी तो उसके गुनाहों को भी खुदा माफ कर देगा। यकूब के खत में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी, यहां तक लिखा है कि राष्ट्रवास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ लेकिन हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को जाने और पहचाने कि किस तरह से हमने दुआ में, प्रेयर फास्टिंग के अंदर बढ़ना है। मैं आखिरी मिसाल आपको डैनियल की देना चाहूंगा कि डैनियल जब 21 दिन के दुआ और रोजे में था तो क्या हुआ, कलाम ये बयान करता है कि उसकी दुआ उसी रोज सुन ली गई थी, लेकिन पर्शिया के मोकल ने मिकाइल को, जो उसकी दुआ का जवाब लेकर आ रहा था, उसको रास्ते में रोक लिया। लेकिन नीचे क्या है, जमीन पर डैनियल जो है वो 21 दिन के लिए प्रेयर और फास्टिंग के अंदर है। ऊपर 21 दिन तक जो है वो पर्शिया के मोकल की और मिकाइल की जंग हो रही है। और जब ये जंग हो रही है तो क्या हुआ है, खुदा ने उसे फतह बख्शी है, क्योंकि इंटरसेशन जो है वो जमीन पर खुदा का बंदा डैनियल कर रहा है। और खुदा के लिए हम जो है वो मददगार साबित होते हैं जब हम जमीन पर से दुआ करते हैं, क्योंकि हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं बल्कि आसमानी फौजों से है। जब हम जमीन पर रहते हुए दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा को इंसान की जरूरत है, ताकि वो इस जमीन पर अगर खुदा कुछ करना चाहता है तो उसको इंसान की जरूरत है, क्योंकि द पावर, द अथॉरिटी जो है वो खुदा ने इंसान को दे रखी थी। और उसी इख्तियार को खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हमें दिया है, ताकि हम उस इख्तियार को लेकर इब्लीस के जो काम है, जो उसके प्लान्स हैं, मंसूबे हैं, जो इससे तासीरें, जुए, बंधन जो हमारी फैमिलीज के खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ, हमारी एजुकेशन के खिलाफ काम करती हैं, उस पर हम गालिब आ सके। और कब हम गालिब आएंगे, जब हम प्रेयर और फास्टिंग के अंदर मजबूत होंगे, तो यकीनन खुदा का रूह फिर हमारी जिंदगी में से होकर काम करेगा और इब्लीस थर थर कांपेगा और भागेगा, और तुम उसका मुकाबला करोगे तो वो तुमसे भाग जाएगा। और मुकाबला कब होगा, जब हम रूहानी तौर पर मजबूत होंगे, प्रेयर और फास्टिंग। मेरे अजीजों, इस बात को जाने पहचाने ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर और ज्यादा काम करे। सो थैंक यू सो वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो। मैं इसी तरह और ज्यादा आपके साथ खुदावंद के कलाम की जिंदगी बख्श बातों को शेयर किया करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग बिलीव टीवी। गॉड ब्लेस यू।